हेलो नमस्कार दोस्तों। बीए पार्ट थर्ड एग्जाम 2021 29 सितंबर को जो आपको पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट और सेकंड साथ में होने वाला है। तो अभी हमारे पास पेपर फर्स्ट का पूरे के पूरे प्रश्न है, उनकी सूची आ गई है। यानी कि आप कह सकते हैं पेपर फर्स्ट हमारे हाथ में है। जी हाँ दोस्तों, 29 सितंबर 2021 का आज का पेपर बहुत ही ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा सरल पेपर है और सारे के सारे प्रश्न हमने करवाए हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ये जो प्रश्न है वो आपको कन्फर्म याद करके जाना है। ठीक है, जो जो मैं आपको बता रहा हूँ वैसा वैसा आप पढ़ के जाना ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ जाए। ठीक है, और ये 29 सितंबर पॉलिटी 1 का पेपर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो समय आपको 1.5 घंटे का दिया जाएगा इस पेपर में और पूर्णांक आपको 100 जो पूरा पेपर है 100 नंबर का रहने वाला है। मगर आपको जो अटेंड करना है वो 50% यानी 50 नंबर का पेपर ही अटेंड करना है। इस पेपर में ध्यान रखना। और पेपर जो पहला है वो पॉलिटिकल थिंकर है, जो राजनीतिक विचार के उनके बारे में रहने वाला है। चलिए, तो यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं पेपर के। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता रखा है 3 पार्ट में। ये पहले निर्देश यही है कि 3 पार्ट में है और प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सामने परीक्षार्थी को केवल संपूर्ण पेपर का 50% ही हल करना है। अतिरिक्त लिखा हुआ जांच नहीं किया जाएगा। जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाकर आपको पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन बता दी है कैसे पेपर हल करना है। अगर आपने नहीं देखा तो फिर वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और उसके बाद अगला निर्देश है, परीक्षार्थी को कोई भी प्रश्न हल करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। अथवा वाले प्रश्न दोनों या कोई एक किया जा सकता है। ठीक है, दोनों प्रश्न कर सकते हैं आप। अथवा वाले वो 2 प्रश्न काउंट होंगे, ना कि एक ही। ठीक है, तो आप कैसे भी कर सकते हैं, मैंने सारे कुछ समझा रखे हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला खंड है उसके अंदर पहला प्रश्न आप देख रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके लिए आया है, मैकियावली द्वारा लिखी 2 पुस्तकों के नाम। तो मैकियावली ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है उनके बारे में आपको यहाँ पे नाम लिखना है। मैंने जैसा कि मैंने कहा सारे के सारे करवाए हैं। तो मैकियावली की 2 पुस्तकें कौन कौन सी है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, कार्यगत विशिष्टीकरण सिद्धांत क्या है, किसके अनुसार? प्लूटो के अनुसार। तो प्लूटो का कार्यगत विशिष्टीकरण का सिद्धांत है, जो भी मैंने आपको करवा रखा है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आ गया है 2021 के एग्जाम में। इस एग्जाम में ये सिद्धांत आपको डायरेक्ट पूछा जा रहा है, इसको एक्सप्लेन करना है। या फिर प्लूटो का साम्यवाद का अर्थ बताइए। ठीक है, ये अथवा वाला प्रश्न नहीं है, ये शायद बाई मिस्टेक हो गया होगा। ये प्रश्न नंबर 3 है। ठीक है, एक प्रश्न इसमें आप देखेंगे अभी, ये प्रश्न 10 नहीं है, यहाँ पे 9 प्रश्न है। तो ये तीसरा प्रश्न आप काउंट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न, प्लूटो का जो कार्यगत विशिष्टीकरण है, जो व्यक्ति जिस काम के लायक होता है वो वही काम कर सकता है, यही उसका कार्यगत का विशिष्टीकरण है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइनों के अंदर उसका उत्तर लिखना है, तो ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है। प्लूटो का साम्यवाद का अर्थ आपको समझाना है। साम्यवाद वही होता है जो कि मतलब दार्शनिक वर्ग है, वो राज्य की भलाई के लिए, न्याय के लिए जो अपनी संपत्ति का त्याग कर देता है उसको क्या कहते हैं? साम्यवाद कहते हैं। ठीक है, तो पेपर में आपको डायरेक्ट पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 3 है, अरस्तु ने आदर्श राज्य का क्या स्वरूप बताया है। ठीक है, ये भी प्रश्न हमने करवा रखा है, जो है अरस्तु ने राज्य का क्या स्वरूप बताया। आपको बहुत ही सरल प्रश्न आए हैं और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। प्रश्न नंबर 4 है, ऑगस्टाइन की 2 राज्यों की धारणा क्या है, यानी कि 2 नगरों का सिद्धांत। ऑगस्टाइन का 2 नगरों का सिद्धांत भी आ गया है, आपको एक्सप्लेन करना है। फिर 5वां प्रश्न देखते हैं, थॉमस एक्विनास ने विधियों का वर्णन किस प्रकार किया है। 6वां प्रश्न है, लोक द्वारा वर्णित भेदमूलक विवेकशीलता क्या है, इसके बारे में आपको छोटी सी टिप्पणी लिखनी है। फिर 7वां प्रश्न है, रूसो का सामाजिक समझौता का सिद्धांत क्या है। रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत। ठीक है, और लॉक, हॉब्स और जो है रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत हमने करवा रखा है एक वीडियो के अंदर, वो पूरी की पूरी डिटेल आपको उसमें मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ से आप देख लेना। फिर अगला प्रश्न 8वां प्रश्न आया है, मिल ने स्वतंत्रता के 2 भेद क्या बताए हैं। तो मिल के अनुसार स्वतंत्रता कितनी होती है, एक तो प्राकृतिक और कानूनी स्वतंत्रता, शायद यही होता होगा। ये भी मैंने आपको करवा रखा है। प्रश्न नंबर 8 ये था। प्रश्न नंबर 9, कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की सिद्धांत है, जो उसका 2 विशेषताएं आपको लिखनी है। जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है उसकी 2 विशेषताएं आपको लिखनी है प्रश्न नंबर 9 के अंदर। ठीक है, ये खंड 1 हमारा हो चुका है, पार्ट 1। अब पार्ट 2 के अंदर 5 प्रश्न है, आपको इनमें से 3 ही प्रश्न करने हैं। ठीक है, तो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 11वां, प्लूटो के साम्यवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको जो है ये लघुतरात्मक वाले प्रश्न है। ठीक है, बड़े वाले प्रश्न, ज़्यादा बड़े वाला नहीं, लघुतरात्मक प्रश्न। फिर 12वां प्रश्न है, अरस्तु ने नागरिक की क्या योग्यता बताई है। और प्रश्न नंबर 13 है, वैज्ञानिक को अपने युग का शिशु क्यों कहा जाता है। प्रश्न 14, हॉब्स का वैज्ञानिक भौतिकवाद क्या है। और प्रश्न 15 है, बेंथम का सुखवादी मापक यंत्र। इनमें से 4 प्रश्न मैंने करवा रखे हैं। ठीक है, केवल एक ही प्रश्न मैंने शायद नहीं करवाया है, मगर आपको अगर सारी की सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में वाले गाइस देख कर जरूर जाना, काम आएगी। फिर
जो लास्ट पार्ट है निम्नात्मक प्रश्न, उसमें आपको केवल एक ही प्रश्न करना है और ये भी काफ़ी सरल पेपर आया है। तो लॉग के सामाजिक समझौता सिद्धांत का आलोचनात्मक आपको व्याख्या करनी है, ठीक है, आलोचनात्मक व्याख्या करनी है इसकी। और लॉग का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है, मैंने आपको बताया लॉग, हॉब्स और रूसो का मैंने पूरा पूरा पार्ट कवर करवा चुका है एक ही वीडियो के अंदर, आप में वहाँ से आसानी से समझ सकते हैं 10 मिनट में। फिर अगला प्रश्न आया है रूसो की सामान्य इच्छा सिद्धांत का परीक्षण कीजिए, ये भी पास मैंने करवा रखा है, ठीक है। और अगला प्रश्न है राज्य का आधार शक्ति नहीं है, इस कथन के संदर्भ में ग्रीन का जो राज्य संबंधी धारणा है उसको स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न मैंने नहीं करवाया है बाय मिस्टेक, मगर आप इन दोनों में से तो ये प्रश्न मैंने करवा रखे हैं, कर लेना, ठीक है। तो ये था पेपर पॉलिटिकल फर्स्ट पेपर के लिए, ठीक है। तो उपयुक्त पेपर पिछले सालों के प्रश्न पेपर यानी कि जितने भी 2016, 17 और 18, 19, 20 यानी जितने 4 साल पिछले 5 सालों के पेपरों को महत्वपूर्ण प्रश्नों को अध्ययन करके तैयार किया गया है, ठीक है। ये 5 सालों का रिसर्च और जो पूरी बुक है उसकी समराइज करके उसमें से सेलेक्टेड क्वेश्चंस को इसमें मतलब शामिल किया गया है। लेखक प्रश्न पत्र की वास्तविकता का दावा नहीं करता, यानी कि हमें इस प्रश्न पत्र की वास्तविकता का दावा नहीं करते हैं। यह प्रश्न पत्र असली है या नहीं है इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो पेपर हमारे पास आया वो हमने तैयार किया, आपको प्रोवाइड करवा दिया है, ठीक है। फिर तीसरा एमडीएस अजमेर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी एमडीएस अजमेर का ये एग्ज़ाम बाकी रह गया है, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो कॉपीराइट का अधिकार हमारे पास है, ठीक है। तो आप इसको टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा ये पूरा पूरा पेपर, और जो भी इसमें टॉपिक है आपको ज़रूर से याद कर लेने, एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांस है कि ये प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं, जय हिंद जय भारत। सेकंड पेपर भी ज़रूर अपलोड होगा इस पर।